G14 में मैं आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ जो कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है। G14 इस्लामाबाद के सेक्टर में 1 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट। अब इस इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये प्लॉट आपको मिलता है, ये फाइल मिलती है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन आप इमेजिन करें 1 साल बाद भी आपको इसका पोजेशन मिलता है। मोटरवे M1 M2 के ऊपर 5 मरले का प्लॉट, क्या आया वो 1.5 से लेकर 2.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का प्लॉट नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तो हम सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ एक CDS सेक्टर के बारे में। CDS सेक्टर इस्लामाबाद का, जो कि G13 के बिल्कुल साथ है। G14 सबसे पहले इसकी लोकेशन को एनालाइज करते हैं। अगर आप मोटरवे M1 या M2 से आ रहे हैं, से आ रहे हैं और जैसे ही आप इस्लामाबाद में कनेक्ट करते हैं, आप टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं, इस्लामाबाद में इंटर होते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो कि लाहौर मोटरवे पे जा रहा है, दूसरा रास्ता ये कि आप लेफ़्ट लेते हैं और अब इस्लामाबाद इंटर हो जाते हैं। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही आप लेफ़्ट होकर इस्लामाबाद इंटर करते हैं तो आप मेन श्रीनगर हाईवे पे इंटर हो जाते हैं। पहले इसका नाम था कश्मीर हाईवे, अब नाम रख दिया गया श्रीनगर हाईवे। श्रीनगर हाईवे पे जैसे ही आप इंटर होते हैं, यहाँ से जैसे ही आगे जाते हैं तो राइट लेफ़्ट पे आपको जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग प्रोजेक्ट नज़र आना शुरू होता है, जो कि फिल वक्त बना नहीं है। उसी तरह बंजर लैंड पड़ी हुई है, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। काफ़ी आगे जाके आपको 18 मिलता है, ठीक है। इसी रोड के ऊपर जैसे ये मोटरवे M1 M2 से इस्लामाबाद में इंटर होते हैं, इसी रोड पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाते हैं, श्रीनगर हाईवे पकड़ते हैं, तो पहला जो आपको कट आता है वो G15 का और दूसरा कट आएगा G14 का। या अगर हम गालिबन इसको अप्रॉक्सीमेटली बताएं, एग्जैक्टली कट अगर प्रॉपरली आप डिफाइन नहीं कर पा रहा तो मैं लेट अस सपोज कि जैसे आप होते हैं श्रीनगर हाईवे में इंटर, 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर G14 का आपको कट मिलता है। अब G14 इस्लामाबाद के CDS सेक्टर में इंटर हो जाते हैं। और अगर वहाँ से आप आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो जब बिल्कुल मोटरवे तक पहुँचने तक जो है आप G14 इंटर होते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता GT रोड से भी लगता है, जिसमें आपको G15 से इंटर होना पड़ता है, लेकिन बेहतरीन रास्ता ये श्रीनगर हाईवे वाला है। इसमें नज़दीक तरीन आपके पास मोटरवे M1 है, मोटरवे M2 है, और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत करीब है। आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे नज़र आएंगे। मुमताज़ सिटी नज़र आएगा, यूनिवर्सिटी टाउन नज़र आएगा, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन नज़र आएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे लेफ़्ट साइड पर आपको फैसल टाउन नज़र आएगा। G14 एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि हाईली सैचुरेटेड है। G13 हाईली सैचुरेटेड है, ठीक है। और अब यहाँ पे तो प्लॉट्स वगैरह मिलना नामुमकिन है। G13 में मेरे दोस्त का घर था, मेरे प्यारे, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था उनसे। आज से 10 साल पहले, आज हम 2024 की बात करें, 2015 में मैं पहली दफ़ा उनके घर गया था। और G13 की सड़कें टूटी हुई थी, मुश्किल से ही जाना होता था कि यार सड़कें टूटी हुई हैं, घर बन रहे थे, और मुझे लगता था यार किस नॉन डेवलप जगह पे रहते हैं। लेकिन अब जब मैं G13 जाता हूँ तो मुझे कोई भी सड़क टूटी हुई नज़र नहीं आती। हाईली जो है वो डेवलप्ड हो चुका है। 10 साल लगे, कम्प्लीटली सैचुरेट हो गया। उसके आगे G14 भी कम्प्लीटली सैचुरेट होगा, तो G15 भी सैचुरेट हुआ है, ठीक हो गया। G14 में एक इन्वेस्टमेंट में लेकर आया उनके पास। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। G14 में पोजेशनेबल प्लॉट्स G13 G14 में बहुत महंगे हो गए हैं। 20 से 25 लाख रुपये मरला, इससे भी ज़्यादा है। कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर के प्लॉट है, 2.25 करोड़ 2 करोड़ तक का भी प्लॉट है 5 मरला के, और 5 मरला की कटिंग मिलती भी नहीं है। G14 में मैं आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ जो कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है। G14 इस्लामाबाद के सेक्टर में 1 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट। अब इस इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा ट्विस्ट है। CDS सेक्टर है G14 का, ठीक है। और 2 स्टेप्स होते हैं। पहले फाइल होती है, फाइल की सारी फाइल क्लियर करना पड़ता है आपको। फाइल के बाद जो है सोसाइटी जो है एक लैंड एक्वायर करती है। लैंड एक्वायर करने के बाद वो नॉन पोजेशनेबल लैंड होता है, और फिर कुछ टाइम बाद वो पोजेशन अलॉट कर देते हैं। जब फाइल होती है, फाइल या माइनस में होती है या लेवल पे होती है। जब सोसाइटी में डेवलपमेंट होना शुरू होती है तो फाइल प्लस में चली जाती है। जब सोसाइटी लैंड एक्वायर कर ले तो फाइल की वैल्यू बढ़ जाती है, प्लॉट नंबर अलॉट हो जाता है, और जब पोजेशन मिले जिस दिन, उस दिन उस फाइल की वैल्यू डबल हो जाती है। डबल ना हो तो एटलीस्ट 20 से 25% तो वो इंक्रीज़ कर ही जाती है एटलीस्ट। G14 में एक ऐसी फाइल्स हैं जो कि अभी नॉन पोजेशनेबल हैं। लैंड एक्वायर हुई है, G14 की लैंड एक्वायर्ड है, प्लॉट नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी पोजेशन नहीं मिलेगा। मे बी मेरी भी इंसाफ से बात हुई, उन्होंने मुझे 2 महीने का कहा, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 महीने से साल तक पोजेशन मिलेगा। ये प्लॉट आपको मिलता है, ये फाइल मिलती है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन आप इमेजिन करें
1 साल बाद भी आपको इसका पोजेसन मिलता है। मोटरवे M1 M2 के ऊपर 5 मरले का प्लॉट क्या आया, वो 1.5 से लेकर 1.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का प्लॉट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर आप 1-2 साल मज़ीद वेट कर जाते हैं तो फिर यही प्लॉट 2.5 करोड़ तक जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी आपके पास ये, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं लेकर आता हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट हो। ये वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप G14 में अपना 5 मरले का प्लॉट सिर्फ 1 करोड़ में हासिल करना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बेहतर इन्वेस्टमेंट करवा के दे सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।